क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बिना कुछ कहे दुनिया बदल देता है? ना कैमरा के सामने, ना स्टेज पर, सिर्फ अपने काम से। आज की कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जिसका नाम शायद आपने कभी ना सुना हो, पर उसकी खामोशी ने पूरे शहर में उम्मीद जगा दी। और उस खामोशी का नाम था दीपक। दीपक एक रिपेयरमैन था। छोटी सी दुकान थी उसकी। कोई टूटा रेडियो ले आता, कोई चश्मा, बच्चे अपने खिलौने ले आते थे। वो सब कुछ ठीक कर देता था बिना ज़्यादा बात किए। पर जो लोग नहीं देख पाए वो ये था कि दीपक सिर्फ चीज़ें नहीं, दिल भी ठीक करता था। कई बार लोग उसके पास कुछ बनवाने नहीं, सिर्फ बात करने आ जाते थे और दीपक बस सुनता था। दीपक ना जज करता था, ना एडवाइस देता था, बस उसकी आंखों में एक समझ होती थी। आपने भी कभी महसूस किया होगा ना, जब कोई बिना बोले आपका दर्द समझ आता है। बस दीपक वैसा ही था। शायद इसलिए क्योंकि उसकी खुद की ज़िंदगी कभी किसी ने नहीं समझी थी। एक बार बारिश हो रही थी और उसकी छोटी बहन फ्लड में खो गई। वो चिल्ला रहा था, मदद मांग रहा था। लोग थे वहाँ पे, पर कोई आगे नहीं आया। उस दिन के बाद दीपक समझ गया था, दुनिया बदलने का मतलब ये नहीं होता कि सबको सिखाया जाए। कभी कभी बस एक इंसान की दुनिया ठीक कर देना भी काफ़ी होता है। एक दिन दीपक की दुकान पर एक बूढ़ी औरत आई, एक पुराना रेडियो लेकर, जो कि उसके पति की आखिरी निशानी थी। बूढ़ी औरत दीपक को अपनी कहानी सुनाती रही कि कैसे उसके पति ने उसे ये रेडियो उसकी पहली सालगिरह पर दिया था। दीपक रेडियो भी ठीक कर रहा था और साथ ही साथ उनकी बातें भी सुन रहा था। थोड़ी देर बाद दीपक ने कहा, दादी माँ, आपका रेडियो तो ठीक हो गया। दीपक ने उस रेडियो को सिर्फ रिपेयर नहीं किया था, बट मानो उसने उस रेडियो में जान डाल दी हो। रेडियो की दोबारा से आवाज़ सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए, पर एक मुस्कान भी थी। एक और दिन एक छोटा लड़का आया, टूटा हुआ खिलौना लेकर। छोटा बच्चा स्टोरी सुनाता गया कि कैसे कुछ लड़कों ने आकर उसके खिलौने को तोड़ दिया और उसी बीच में दीपक उस खिलौने को ठीक करने में लग गया। दीपक ने वो खिलौना ऐसे बनाया जैसे कि वो नया ही हो, और खिलौना देकर बच्चा खुशी खुशी वहाँ से चला गया बिना कुछ पैसे दिए। एक दिन स्कूल की वर्दी में एक दुबला पतला पर आंखों में चमक लिया लड़का, जिसका नाम राहुल था, हड़बड़ी में दुकान में दाखिल हुआ। राहुल के चेहरे पर मायूसी थी और उसके हाथ में टूटा हुआ चश्मा था, जिसका एक फ्रेम पूरी तरह से निकल गया था। भैया, मेरा चश्मा, राहुल ने हाँफते हुए कहा। उसने कहा, स्कूल से लौटते वक्त मैं ज़रा जल्दी में था और पता नहीं कैसे ठोकर लग गई और मैं गिर गया। अब मुझे ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देगा। उसकी आवाज़ में डर था और निराशा साफ झलक रही थी। दीपक ने धीरे से चश्मा अपने हाथ में लिया, टूटे हुए हिस्सों को ध्यान से देखा। दीपक के हाथों में जादू था। वो बिना कुछ कहे राहुल का चश्मा जोड़ने में लग गया। राहुल उसे चश्मा बनाते हुए देखता रहा और अपनी कहानी सुनाता रहा कि कैसे वो रोज़ बस्ती के बच्चों को पढ़ाता है और ये चश्मा उसके लिए कितना ज़रूरी है। कुछ ही देर में दीपक ने चश्मा बिल्कुल नए जैसा बना दिया। फ्रेम पूरी तरह से जुड़ चुका था और लेंस साफ चमक रहे थे। राहुल की आंखों में जैसे उम्मीद लौट आई हो। राहुल ने खुशी से पूछा, दीपक भैया, कितने पैसे हुए? दीपक ने चश्मा राहुल को देते हुए मुस्कुरा कर कहा, पैसे छोड़ो यार, तुम बस एक काम करो। राहुल ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या भैया? दीपक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि आज बस्ती के बच्चों को कुछ देर और बढ़ा देना। ये सुनकर राहुल की आंखें भर आई। उसने अपना चश्मा लगाया। दुनिया उसे फिर से साफ दिखने लगी थी और उसका चेहरा एक मीठी मुस्कान से खिल उठा। उसने सर झुकाकर दीपक का धन्यवाद किया और उस पल से राहुल ने बस्ती के छोटे बच्चों को 1 घंटा और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। दीपक का एक ही डायलॉग था जो हर किसी के दिल में उतर जाता था, और शायद यही वजह थी कि उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। अगर दिल से आए हो तो पैसे की बात छोड़ो भाई। दीपक का मानना था कि नेकी का सबसे बड़ा मोल पैसे से नहीं, बल्कि किसी के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से आंका जाता है, और यही उसके शांत और अच्छे कर्मों की खूबसूरत पहचान थी। लोग कहते थे, अरे वो तो बस एक रिपेयरमैन है, छोटी दुकान, छोटी सोच। पर किसी ने यह नहीं देखा कि उस छोटी दुकान से उस शहर की सबसे बड़ी रोशनी निकलती थी। पर दीपक कभी बुरा नहीं मानता था। वो कहता था, अच्छा इंसान बनने के लिए बड़ा काम करना जरूरी नहीं होता,
बड़े दिल का होना ज़रूरी होता है। नाउ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। फिर एक दिन दीपक की शॉप पे एक नोटिस बोर्ड लगा। उसकी दुकान बंद होने वाली थी। किराए के लिए पैसे नहीं थे दीपक के पास और ना कोई सहारा। उस दिन दीपक ने कुछ नहीं कहा, ना किसी से मदद मांगी, ना किसी से शिकायत की। बस चुपचाप अपनी कुर्सी पे बैठा रहा। लेकिन अगले ही दिन कुछ अलग हुआ। एक आदमी पेंट लेकर के आया और एक ने उस शॉप का किराया भर दिया। किसी ने एक कागज़ पर लिख कर लगाया, यहाँ सिर्फ चीज़ें नहीं दिल भी ठीक किए जाते हैं। और सबसे आखिरी में वही बूढ़ी औरत वापस आई, वही औरत जो पहले रेडियो ठीक करवा कर गई थी। आज वो दीपक के लिए एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा लेकर के आई थी। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, तुमने रेडियो ठीक नहीं किया था बेटा, तुमने मेरी यादें जगा दी थी। दीपक ने कभी माइक नहीं उठाया, ना कोई अवार्ड जीता, पर उसने एक मास्टरपीस बना दिया। एक ऐसी मास्टरपीस जो सिर्फ आंखों से नहीं दिल से समझी जाती है। और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या आप भी किसी के लिए एक दीपक बन सकते हो, या क्या आपकी खामोशी भी किसी और की दुनिया रोशन कर सकती है? अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं भी किसी का दीपक बनना चाहता हूँ। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल क्विल फोकस को, जहाँ हर कहानी किसी की ज़िंदगी से जुड़ी होती है। धन्यवाद।